बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। नमस्कार भाई साहब। हाँ, एक बात तो माननी पड़ेगी कि हमारी जो मोदी जी है ना भाई साहब, वो मतलब उनकी जो मेमोरी है ना, याददाश्त, मतलब वो कमाल है। मतलब वो जो मशरूम खाते हैं, हमको लग रहा है मशरूम के अंदर भी बादाम घुसे रहते हैं। याददाश्त उनकी इतनी स्ट्रांग रहती, मतलब कभी कुछ भूलते नहीं है वो देखो, जो अपने किसान भाई थे उनको कभी नहीं भूला उन्होंने। 1 साल तक किसान भाई हमारे दिल्ली के बॉर्डर में बैठे रहे, हजारों किसान भाई मर गए, लेकिन मोदी जी देखो उनको भूले नहीं। 1 साल बाद तक मतलब सब याद करते रहे, लोग मरते रहे, धरना प्रदर्शन और 26 जनवरी और फलाना ढिमाका, ये नकली किसान और ये आतंकवादी और ये देशद्रोही और फलाना सब कुछ चलता रहा। लेकिन 1 साल बाद मोदी जी ने मतलब एहसास किया कि ये तीनों काले कानून मतलब गलत थे और हमारी ही तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, और तीनों काले कानून वापस ले लिए। मतलब किसान को भूला नहीं उन्होंने। ऐसे ही मतलब कोई भी बात हो, अब जैसे देखो कोरोना जब आया ना, पहली बार जब कोरोना आया था, जो पहला लॉकडाउन लगा था, वो वाली बात देखो मोदी जी आज तक भूले नहीं। 2 साल से उनके दिमाग में मतलब कुछ खुराफात खुराफात कर रहा हूँ, मतलब कैलकुलेशन चीजें जो भी है ना, चल रहा था। भाई साहब संसद में जाके वो फट पड़े, फाड़ दी कांग्रेस की, फाड़ दी मतलब छीछा लेदर कर दी। हमको तो रामलीला की याद आ रही थी गांव की, जिस तरीके से हे रावण, उसी तरीके से ये कांग्रेस कोरोना फैलाने का कार्य भाइयों बहनों कांग्रेस ने किया था। जिस वक्त कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था, लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई थी। ये कांग्रेस वाले लोग यूपी बिहार के लोगों को ट्रेनों में बिठा बिठा करके उनके गांव भेज रहे थे कि जाओ और कोरोना फैलाओ। देखा भाई साहब, 2 साल बाद मोदी जी ने आज ये बात बताई कि हिंदुस्तान में कोरोना फैला कैसे। अब फिर वही हुआ था कि मोदी जी मतलब हाँ दिल में दिमाग में रखते हैं, वो मौका पड़ता है तब बम फोड़ते हैं। फिर मोदी जी ने, कांग्रेस ने देखो पहली लहर आई थी ना कोरोना की, उसमें कांग्रेस ने ये सब किया, यूपी बिहार के लोगों को गांव भेज भेज के कोरोना फैलवाया। तो फिर जो सेकेंड लहर आई ना, तो फिर मोदी जी ने मतलब कहा कि अच्छा अब मौका मिला है। फिर जब कोरोना फैलने लगा तो मोदी जी अपना बंगाल में रैली करने लगे, दीदी हो दीदी, लाखों लोगों की भीड़ मैं पहली बार देख रहा हूं। भाई साहब इधर कोरोना फैल रहा है, इधर लोग मर रहे हैं, लेकिन मोदी जी उधर बिना मास्क की रैली, अमित शाह चारों तरफ घूम रहे, नड्डा साहब हैं? क्यों? ये कांग्रेस के चक्कर में। कांग्रेस ने पहली लहर में लोगों को भेज भेज के कोरोना फैलाया था, है? तो मोदी जी बदला नहीं लेंगे? फालतू बात करते हो यार। मतलब सोचिए आप, कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने फैला दिया। कांग्रेस थी कहाँ? कहाँ थी कांग्रेस? मतलब बोल रहे थे कि बंबई से लोगों को भेज दिया, बंबई में कांग्रेस थी? भाई मजदूर थे, छोटी छोटी खोली में 8-8, 10-10, 12-12 लोग ठसे हुए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन भूखे प्यासे जब बेचारे परेशान होने लगे, छोटे छोटे बच्चे बिलखने लगे, तब वो लोग छटपटा करके घर से बाहर निकले कि कोई साधन मिल जाए। पैदल चलते रहे हजारों किलोमीटर, 15-15 दिन पैदल चल के कुछ लोग गांव पहुंचे हो, कुछ नहीं पहुंचे। लेकिन कांग्रेस ने कोरोना मतलब फैला दिया घर घर। और दूसरी बात ये, अगर कांग्रेस ने कोरोना फैलाया, मतलब ये यूपी बिहार के लोगों को बोला कि जाओ कोरोना फैलाओ, लेकिन कोरोना तो सबसे ज़्यादा वहाँ उधर केरला वेरला में फैला था, तो बम्बई से निकल के ये यूपी बिहार के लोग क्या केरला चले गए थे क्या, कि चलो यहाँ से निकले हैं तो थोड़ा केरला में फैले कोरोना रोना फैला दो, मोदी जी का काम सेट कर दो, फिर वहाँ से अपना पैदल पैदल फिर अपना यूपी बिहार मरते खपते जितने लोग बच जाएंगे अपना गांव पहुंच जाएंगे। मतलब क्या था ये? कांग्रेस ने कोरोना फैलाया। अच्छा, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं, जब पूरे मतलब विश्व में कोरोना फैल रहा था, फ्लाइटें धक्का आ रही हैं, फ्लाइटें आपने नहीं रोकी, विदेश से कोरोना बुला लिया।
क्यों? क्योंकि इधर मध्य प्रदेश में सरकार बनानी थी। जब तक सरकार नहीं बन जाती कोरोना नहीं फैलेगा। जैसे सरकार बन गई, कोरोना ठीक है अपना अपना देखो। अब कोरोना का रोना तुम जानो। हमने तो थाली वाली बजवा दी, घंटी मतलब मोदी जी से जो बना उन्होंने किया, लेकिन कोरोना नहीं फैलाया उन्होंने। कोरोना कांग्रेस ने फैलाया। मतलब कमाल की बात करते हैं भाई साहब। और संसद में क्या मतलब उन्होंने आज उग्र कह रहे हैं, मतलब बोली भाषा में कि कांग्रेस, हमको तो सब गांव की रामलीला याद आ गई। हे रावण, हे धूर्त रावण, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? वही हाल कि इस कांग्रेस ने कोरोना को बंबई से यूपी बिहार कैसे भेज दिया बताओ। मतलब 2 साल बाद पूछ रहे हैं। सिर्फ इसलिए पूछा कि ताकि इनके ऊपर कोई इल्जाम न लगाए कि कोरोना की दूसरी लहर में किस तरीके से यूपी में गंगा में लाशें तैर रही थी, लोग भटक रहे थे, लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा था ऑक्सीजन के लिए। लेकिन ना 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 ना, ऑक्सीजन की तो कमी से पूरे देश में कोई नहीं मरा। पूरे देश में अगर कोई मरा है तो कांग्रेस की कमी से मरा है, ऑक्सीजन की कमी से कहां मरा? भाई साहब, हमने तो इतनी ऑक्सीजन के सिलेंडर घर में मतलब भेज दिए लोगों के नाक में। हम डायरेक्ट सिलेंडर की सप्लाई दिल्ली से करवाते थे। मतलब ऑक्सीजन इतनी थी कि लोग ऑक्सीजन से सांस नहीं ले रहे थे, बच्चे गुब्बारा फुला फुला के घूम रहे थे। इतनी ऑक्सीजन हमने की। फिर मर कैसे गए? भाई साहब, कांग्रेस की वजह से मरे। मतलब मोदी जी का मतलब एक दिमाग है। मोदी जी मतलब जो सोचते हैं ना, ऐसा कोई सोच नहीं सकता है। अच्छा, इसी वजह से कांग्रेस को लोग, विपक्षी लोग मोदी जी से जलते हैं, क्योंकि मोदी जी के मन में जो अंट संट आता है सब बोल देते। नहीं, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मतलब टेलीप्रॉम्प्टर में पढ़ के बोलते हैं। अब बताओ, ऐसे टाइम पे आज जब वो पार्लियामेंट में बोल रहे थे, टेलीप्रॉम्प्टर भी खराब नहीं हुआ। मतलब खराब हो जाता तो भी देश के लोगों को थोड़ा होता कि भाई अब क्या करें, फट 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 सुना रहा है, सब दिखा रहा है, हाँ सुना रहा है, हेलो। मतलब ऐसा कुछ हो जाता तो शायद बोलने से बच जाते। हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि मोदी जी को ये सब लिख करके देता कौन है। आज जब पूरे देश में जो हालात हैं, अपनी रैली कैंसिल कर रहे हैं कि उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, बिजनौर और मेरठ, उधर कहाँ कहाँ जाने में डर लगता है कहीं किसान डंडा लेके दौड़ा ना ले। भागो, नहीं मौसम खराब है, हाँ नहीं पानी हो रहा है, ओले गिर रहे हैं, बर्फ गिर रही है, वहाँ पे धूप निकली है जहाँ पर, वहाँ पे ओले और बर्फ गिर रहे हैं, मतलब मौसम खराब है, इसलिए रैली नहीं हो रही है। नहीं, लेकिन इसका भी कारण हमने बताया ना कि मोदी जी कभी दिल में रखते नहीं है। कुछ साल 2 साल बाद पता चलेगा कि आज वाली जो रैली कैंसिल हुई है ना, क्यों कैंसिल हुई? कांग्रेस की वजह से कैंसिल हुई है। ये कांग्रेस के लोगों ने ना यूपी बिहार के लोगों को भड़का दिया था, तो कहीं रैली में आकर के मतलब कुछ बवाल न काट दे। नहीं, जैसे पंजाब में बता देना मैं जिंदा लौट आया हूँ, तो देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, वो उनकी सुरक्षा चीज़ें वो हम लोगों के लिए, पूरे देश के लिए पहले है। तो मोदी जी बिल्कुल मतलब रैली, चाहे मौसम का बता दो खराब है, चाहे कुछ भी बता दो खराब है, हो सकता है टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो, मौसम ना खराब हो, है तो रैली में जाकर रिस्क मत लो आप। और फिर साल 6 महीने में जब कुछ आएगा तो उसका कुछ लपेट करके पार्लियामेंट में दे देना। और जनता तो हम जैसे अंधभक्त है मान भी लेगी कि हमारे मोदी जी ने मतलब जो किया है कुछ सोच के किया होगा, समझ के किया होगा। तो मोदी जी आप प्लीज़, मतलब अब देश के बारे में इतना अच्छा सोच रहे हैं, आप हमेशा सोचते हैं, बस हम ही लोग नहीं सोच पाते हैं आपके बारे में कि आप सब ये अंटसन, मतलब इतना महान विचार देश के प्रति, और सब कोरोना में इतने लोग मर गए, खप गए, इतना सब आपको कुछ, बस हमारा भी टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो रहा है, फल 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 सब सुना रहा है, हमको कुछ दिन ही दिखा रहा है। हाँ, तो हम यही कहेंगे, बहुत हुआ सम्मान। हमारे पास कम से कम इतना तो है, अगर टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाए तो बोलने के लिए भैया बहुत हुआ सम्मान। तो भाई साहब, जो मोदी जी की स्क्रिप्ट लिखता हो उनके बाद में कुछ लिख दिया करो, हाँ उनको रट्टा मरा दो, ताकि टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाए तो सब फल 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 सुना रहा है, फुसफुसा रहा है, खुसखुसा रहा है, ऐसा ना करना पड़े उनको। है ठीक है भाई साहब।
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।